बौद्ध भारत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम, नमो बुद्धाय। आगे भगवान कहते हैं, तब भगवान ने उस रात के बीतने पर भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, आज रात रोहितस्य नाम का प्रकाशमान देवपुत्र चांदनी रात में सारे जेतवन को प्रकाशित करता हुआ जहाँ मैं था वहाँ पहुँचा। पास आकर मुझे अभिवादन कर एक ओर खड़ा हुआ। एक ओर खड़े हुए रोहितस्य देवपुत्र ने मुझसे यह कहा, बनते, जहाँ न जन्म होता है, न जीना होता है, न मरना होता है, न च्वेत होती है और तथा न उत्पत्ति होती है, तो बनते, क्या गमन से लोक के अंत तक पहुँचा जा सकता है? उसे देखा जा सकता है अथवा उसे प्राप्त किया जा सकता है। भिक्षु, ऐसा कहने पर मैंने रोहितस्य देवपुत्र को ऐसा कहा, आयुष्मान, जहाँ न जन्म होता है, न जीना होता है, न मरना होता है, न च्वेत होती है, न उत्पत्ति होती है, मैं यह नहीं कहता कि गमन से उस लोक के अंत तक पहुँचा जा सकता है। उसे देखा जा सकता है अथवा उसे प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा कहने पर भिक्षु रोहितस्य देवपुत्र ने मुझे ऐसा कहा, बनते, आश्चर्य, बनते, अद्भुत है। आप भगवान का जो यह सुभाषित है कि आयुष्मान, जहाँ न जन्म होता है, न जीना होता है, न मरना होता है, न च्वेत होती है तथा न उत्पत्ति होती है, मैं यह नहीं कहता कि गमन से उस लोक के अंत तक पहुँचा जा सकता है, उसे देखा जा सकता है अथवा उसे प्राप्त किया जा सकता है। बनते, मैं पहले रोहितस्य नाम का ऋषि था, भोजपुत्र, रिद्धिमान, आकाशगामी। बनते, उस समय मेरी इतनी तेज चाल थी जैसे कोई शक्तिशाली, अभ्यस्त, सदे हाथ वाला होशियार धनुर्धारी एक हल्के तीर से आसानी से ताड़ की छाया को सीधे लांघ जाए, तथा इस प्रकार की छलांग थी जैसे पूर्व समुद्र से पश्चिम समुद्र। बनते, उस समय इस प्रकार की चाल और इस प्रकार की छलांग से युक्त मेरे मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं गमन से लोक विश्व के अंत तक पहुँचूँगा। बनते, मैं बिना खाए पिए, बिना मलमूत्र त्यागे किए, बिना सोए व विश्राम किए 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर मैं 100 वर्ष तक चलते रहकर भी बिना लोक का अंत प्राप्त किए बीच में ही मर गया। बनते, आश्चर्य, बनते, अद्भुत है। आप भगवान का जो यह सुभाषित कि आयुष्मान, जहाँ न जन्म होता है, न जीना होता है, न मरना होता है, न च्वेत होती है, न उत्पत्ति होती है, मैं यह नहीं कहता कि गमन से उस लोक के अंत तक पहुँचा जा सकता है, उसे देखा जा सकता है अथवा उसे प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा कहने पर भिक्षु, मैंने रोहितस्य देवपुत्र को यह कहा कि आयुष्मान, जहाँ न जन्म होता है, न जीना होता है, न मरना होता है, न च्वेत होती है तथा न उत्पत्ति होती है, मैं यह नहीं कहता कि गमन से उस लोक का अंत होता है, लेकिन साथ ही आयुष्मान, मैं यह भी नहीं कहता कि बिना लोक का अंत किए दुख का अंत किया जा सकता है। आयुष्मान, मैं इसी 6 फुट के शरीर में जीते जी लोक की बात कहता हूँ, लोक समुदय की बात करता हूँ, लोक निरोध की बात करता हूँ तथा लोक निरोध की ओर ले जाने वाले मार्ग की बात कहता हूँ। गमने न पतब्बो लोक संतो कुदाचनं न च अपत्वा लोकंत दुखा अत्तपमोचन तस्मा हवे लोक विदु सुमेधो लोक गंतु उषित ब्रह्मचर्यो लोकस्य अंत समितावि अत्वा नाश सत्य लोकम च परम च। चलकर लोक के अंत तक कभी नहीं पहुंचा जा सकता और बिना लोक के अंत पहुंचे दुख से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इसलिए जो बुद्धिमान है उसे लोक का जानकार होना चाहिए, लोक के अंत तक पहुंचा हुआ होना चाहिए, श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया हुआ होना चाहिए। ऐसा शांत पुरुष लोक के अंत को जानकर इस लोक व परलोक में कहीं आसक्त नहीं होता। भगवान आगे कहते हैं, भिक्षु, ये 4 एक दूसरे से परस्पर अत्यंत दूर हैं। कौन से 4? भिक्षुओं, एक तो आकाश और पृथ्वी एक दूसरे से परस्पर अत्यंत दूर है। भिक्षु, दूसरे समुद्र का एक किनारा दूसरे किनारे से परस्पर अत्यंत दूर है। भिक्षु, तीसरे जहाँ से
सूर्य वैरोचन उदय होता है और जहाँ अस्त होता है, ये दोनों परस्पर एक दूसरे से अत्यंत दूर हैं। बच्चों, चौथे पुरुषों का धर्म और असत पुरुषों का धर्म परस्पर एक दूसरे से अत्यंत दूर है। बच्चों, ये चार एक दूसरे से परस्पर अत्यंत दूर हैं। नभं च दूरे पठवी च दूरे पारं समुद्रसं दूरे, अर्थात आकाश भी दूर है, पृथ्वी भी दूर है तथा समुद्र का उस पार भी इस पार से बहुत दूर है। इसी प्रकार जहाँ सूर्य उदय होता है और जहाँ अस्त होता है, ये दोनों भी परस्पर बहुत दूर हैं। इन सब से अधिक एक दूसरे से दूर सत्पुरुषों के धर्म तथा असत्पुरुषों के धर्म को कहा गया है। सत्पुरुषों का संबंध स्थिर होता है, जब तक भी बना रहता है, एक रस रहता है। असत्पुरुषों का संबंध शीघ्र ही बिगड़ जाता है, इसलिए असत्पुरुषों का धर्म असत्पुरुषों के धर्म से बहुत दूर है। एक बार भगवान श्रावस्ती में जेतवन में अनाथ पिंडक के आराम में विहार एक समय भगवान श्रावस्ती में जेतवन में अनाथ पिंडक के आराम में विहार करते थे। उस समय पंचाली पुत्र आयुष्मान विशाख उपस्थान शाला में बच्चों को धार्मिक, विनम्र, स्पष्ट, निर्दोष अर्थ का बोध कराने में समर्थ, गंभीर, ऊंचे भावों वाली वाणी से शिक्षित करता है, प्रेरित करता है, उत्साहित करता है तथा हर्षित करता है। तब भगवान सायंकाल को योगाभ्यास से उठ जहाँ उपस्थान शाला थी वहाँ पहुँचे, जाकर बिछे आसन पर बैठकर भगवान ने भिक्षुओं को संबोधित किया। भिक्षुओं, उपस्थान शाला में कौन भिक्षुओं को धार्मिक, विनम्र, स्पष्ट, निर्दोष अर्थ का बोध कराने में समर्थ, गंभीर, ऊंचे भावों वाली वाणी से शिक्षित करता है, प्रेरित करता है, उत्साहित करता है तथा हर्षित करता है। बनते आयुष्मान विशाख उपस्थान शाला में भिक्षुओं को धार्मिक, विनम्र, स्पष्ट, निर्दोष अर्थ का बोध कराने में समर्थ, गंभीर, ऊंचे भावों वाली वाणी से शिक्षित करता है, प्रेरित करता है, उत्साहित करता है तथा हर्षित करता है। तब भगवान ने पंचाली पुत्र आयुष्मान विशाख को यह कहा, विशाख, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, विशाख, बहुत अच्छा। तो भिक्षुओं को धार्मिक, विनम्र, स्पष्ट, निर्दोष अर्थ का बोध कराने में समर्थ है, गंभीर, ऊंचे भावों वाली वाणी से शिक्षित करता है, प्रेरित करता है, उत्साहित करता है तथा हर्षित करता है। नामा समानं जानन्ति मिश्र बालेहि पंडितं भासमानच्च जानन्ति देशेन्त अमंत पदं भाष्ये ज्योतिये धम्मं पगं हे इषनं धजं सुभाषित धजा इष्यो धम्मो हे इषनं धजो। ये जब तक आदमी बोलता नहीं तब तक मूर्खों में मिले पंडित की पृथक पहचान नहीं होती। जब कोई बोलता है, अमृतवाणी का उपदेश करता है, तभी वह पहचाना जाता है। धर्म का भाषण करे, धर्म को प्रकाशित करे, ऋषियों की ध्वजा को धारण करे। सुभाषित ही ऋषियों की ध्वजा है, धर्म ही ऋषियों की ध्वजा है। भगवान के इन सत्य वचनों से सभी प्राणियों का मंगल हो, भला हो, कल्याण हो, स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुखड़े दूर हों, संसार के सारे प्राणी सुखी रहें, सुखी रहें, सुखी रहें। साधु साधु साधु।